जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो एडिटोरिया का करंट अफेयर्स वार्षिकांक निकाला गया है 2024 में, जो कि दोस्तों बीपीएससी, झारखंड पीएससी, यूपी पीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार शिक्षक और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए दोस्तों जिसमें आपका करंट अफेयर्स पूछता है, उसको हम लोग लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग देखिए टोटल आपको बात की जाए तो 1 जनवरी से 7 फरवरी 2024 तक इसमें दिया गया है, यानी कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 7 फरवरी 2023 तक के। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें दोस्तों टोटल जिसमें सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 10 तक में टोटल आपको 500 MCQ दिया गया है, जो कि सभी महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों 30 क्वेश्चन ऐसा दिया गया है जो कि अंतरिम बजट अभी हाल ही में प्रस्तुत हुआ है, उससे संबंधित दिया गया है 30 क्वेश्चन। तो टोटल हम लोग दोस्तों इसमें 530 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लेकर दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। सबसे पहले टेस्ट नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया था, या दोस्तों जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादियों को जवाब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, उनके संबंध में कौन सा कथन दोस्तों सत्य है। देखिए सबसे पहले तो कथन फर्स्ट दिया गया है कि उनका जन्म समस्तीपुर जिला के पितौंझिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था, जो कि दोस्तों सही है। फिर है कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ये भी सही है। और वे 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और 1 बार उप मुख्यमंत्री, और 1 बार दोस्तों सांसद बने हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। बोल रहा है कि आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है। तो राइट आंसर होगा 3 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा दोस्तों 19, ऑप्शन नंबर सी 19, याद रखिएगा 19 बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, बोलता है 5 कि सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो किस विषय पर आधारित है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, DRDO में सुधार के लिए। नेक्स्ट है ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। तो छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली को, याद रखिएगा ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर के रूप में दिया गया है ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 1 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों यह सभी आपका सही है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपनी जोरदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एमिडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। और 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए, ये भी सही है दोस्तों। और पुरुष एकल का खिताब इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता है, ये भी सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए 75वें गणतंत्र दिवस के परेड में दोस्तों मुख्य अतिथि कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमैनुअल मैरेंको, याद रखिएगा एमैनुअल मैरेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। बोलता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला कथन है कि पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयमिताला बाली और भरतनाट्यम नृत्यंगना पद्मा सुब्रमण्यम के देश में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिटेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 22 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यह याद रखिएगा, यह आपको दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी। देखिए सूबेदार पद को पाने वाली प्रथम महिला आपसे पूछेगा, तो यह दोस्तों प्रीति राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है। तो यह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोलिंक। देखिए न्यूरोलिंक कंपनी है दोस्तों, यह मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य को झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? तो राज्यों में कहेगा दोस्तों तो उड़ीसा, और मंत्रालय में कहेगा तो संस्कृति मंत्रालय, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है पूरा कि 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु वाहन जाति द्रव्य कार्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा यह दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी में कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा यह दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो 17 का देखिए पहला दोस्तों अनिल लाहौटी जो कि TRIA के अध्यक्ष बनाए गए हैं, अनिल लाहौटी। फिर कोमोरोस के राष्ट्रपति है दोस्तों अजाली ओस्मानी, और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ लक्सन, जो कि ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी। यह 9वीं बार, याद रखिएगा 9वीं बार दोस्तों नीतीश कुमार जो है पटना के राजभवन में अपनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है? तो यह दोस्तों अमेरिका में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 19 का अमेरिका। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बोलता है कि शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा यह दोस्तों अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि भारतीय वन्यजीव संस्था ने इनकी गणना की है, याद रखिएगा दोस्तों, जो कि यह सही है। और देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, और इनकी आबादी लद्दाख में दोस्तों सर्वाधिक है, जो कि 477 है लद्दाख में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि नीति आयोग के चर्चा पत्र मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया मीन्स 2005-2006 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन कहता है दोस्तों कि पिछले 9 वर्ष के दौरान 24.82 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकाले गए हैं, ये भी सही है। फिर बोलता है कि गरीबों में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के 29.17% से घटाकर 22-23 में 11.28% हो गया, ये भी सही है दोस्तों। और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी का 17.89% तक की कमी आई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं, देखिए बेस्ट फिल्म दोस्तों जो कि 12th फेल को मिला है, जो कि यह सही है आपका। फिर बेस्ट एक्टर रणबीर सिंह, जो कि दोस्तों गलत है, रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर के रूप में मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका, जो कि गलत को चूज करना था। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर बिंदु विनोद चोपड़ा को मिला है, जो कि दोस्तों 12th फेल के डायरेक्टर है बिंदु विनोद चोपड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन देशों के वायु सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है? तो देखिए दोस्तों जो डेजर्ट नाइट कहेगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत फ्रांस और UAE के बीच में हुआ है, भारत फ्रांस और UAE के बीच में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि महिलाओं को 1000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा महतारी वंदना योजना 2024 जो शुरू किया गया है, यह आपको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने का दोस्तों यह निर्णय लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा MPLADS साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एक्स अयुत्मा नाम दिया गया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा थाईलैंड की नौसेना को। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। बोलता है कि फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा, देखिए पहला बोलता है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना की रहने वाली है। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 दोस्तों यह याताना बोनामती को, जो कि बार्सिलोना की रहने वाली है। और लियोनेल मेसी जो दोस्तों तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह याद रखिएगा आपका कोची शहर में किया गया है।
नेक्स्ट है ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान दोस्तों चौथा है, इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बोला कि किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत, जो कि दोस्तों संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया गया है। तो यह याद रखिएगा, यह दोस्तों केरल राज्य सरकार के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, NH 66 याद रखिएगा, NH 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में दोस्तों कौन सा सुमेलित है। तो देखिए पहला दोस्तों कि लाई चिंगते, यह ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते। और दोस्तों डेनमार्क के राजा जो है क्राउन प्रिंस फेडरिक एक्स। और डेनिस फ्रांसिस की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो उन उपयुक्त सभी दोस्तों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटर वर्ष से कम उम्र को छात्रों को नामांकन नहीं कर सकते हैं, भ्रामक वादे नहीं कर सकते हैं और रैंक को अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो 35 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए 16 वर्ष के कम उम्र के छात्रों के लिए ये दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि नैम यानी कि नैम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ऑप्शन पहला है दोस्तों कि नैम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया है, जो कि यह सही है। फिर इसका विषय था दोस्तों कि साझा वैश्विक समुद्री के लिए सहयोग का गहरा करना, याद रखिएगा, ये भी सही है। फिर बोलता है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथ आनंदन को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों आर प्रज्ञानंद, याद रखिएगा आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित किया गया है। तो यह दोस्तों 12वीं महासभा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है कि दुनिया का सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए यह सभी सही है। देखिए पहला बोलता है कि दोस्तों 6 फीट की कुल ऊंचाई के साथ भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया था। और इसे दोस्तों स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है, याद रखिएगा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है दोस्तों कि अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस पर भी दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों देखिए राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित राम लल्ला की मूर्ति के मूर्तिकार जो हैं यह अरुण योगीराज हैं, याद रखिएगा। राम मंदिर के दोस्तों जो मूर्तिकार थे अरुण योगीराज। और मंदिर के प्रमुख वास्तुकार की बात की जाए तो चंद्रकांत सोमपुर हो जाएंगे। और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविसियर लॉन्च किया है। तो 43 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस ए, याद रखिएगा हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट है भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन राजस्थान को जैसलमेर में किया गया है। तो यह मिस्र में दोस्तों, याद रखिएगा साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है और यह मिस्र के साथ हुआ है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन 45 कहता है कि भारत का पहला केंद्र वित्त गाय अभयारण्य किस राज्य में बनाया गया। तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा असम सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बोलता है कि एशियाई के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो दिवस
विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो विंग्स इंडिया 2024 का दोस्तों आयोजन याद रखिएगा, यह आपका हैदराबाद में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के स्पेस क्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का दोस्तों 5वां देश बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर सी, जापान दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी दोस्तों याद रखिएगा कुवैत दिनार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुवैती दिनार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यार दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नोवाक जोकोविच को। देखिए दोस्तों, सेट नंबर 1 को हम लोग खत्म करें जिसमें 50 क्वेश्चन था। अब वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट सेट पाते हैं, सेट नंबर 2। चलिए सेट नंबर 2 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो सेट नंबर 2 का देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सेट नंबर 2 का दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? देखिए पहला है दोस्तों कि 4 स्टार्स ऑफ फेस्टिनी, यह मनोज मुकुंद नरवाने को दोस्तों लेखक हैं, जो कि यह सही है। फिर वाई भारत मैटर्स, यह एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री दोस्तों, इनके भी सही है। फिर फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर डॉक्टर मनसुख मांडविया के हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी याद रखिएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता दोस्तों 2024 में कौन सा करेगा? तो यह दोस्तों जर्मनी करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 का राइट हो गया जर्मनी ने दोस्तों भारत करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता 2022 में दोस्तों आपका 2024 में भारत करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा कौन लॉन्च किया है? तो असम सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों 4 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए फ्रांस का सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असाल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है? तो उग्रम दोस्तों लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, यह आपको डीआरडीओ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा डीआरडीओ। नेक्स्ट है, 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह किस शहर में आयोजन हुआ है? तो यह आपका नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7। देखिए 7 बोलता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर को तीर्थ यात्रा के लिए श्री राम लल्ला दर्शन योजना शुरू किया गया है? तो श्री राम लल्ला दर्शन योजना दोस्तों शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 बोलता है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों को मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो यह दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पपुआ न्यू गिनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है दोस्तों कि इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है, जो कि यह दोस्तों शहर है। फर्स्ट नंबर पर दोस्तों इंदौर है और सेकंड नंबर पर सूरत है। फिर महाराष्ट्र ने सबसे अच्छा राज्य का पुरस्कार जीता है, ये भी सही है दोस्तों। अगर राज्य की बात करेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा और शहर की बात करेगा तो इंदौर पहला स्थान पर, सूरत हो जाएगा दूसरा स्थान पर। फिर दोस्तों वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी सही है। वाराणसी को दोस्तों सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई है। फिर दोस्तों महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है, याद रखिएगा किस छावनी को? तो महू छावनी को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, सही है। चलिए नेक्स्ट बात है। क्वेश्चन नंबर 10 करता है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों यह नेपाल के साथ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया, जिससे अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त प्रमाण वाला तीसरा देश यह बन गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह केप वर्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा केप वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 बोलता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान क्रूट्रिम लॉन्च किया, जो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न बन गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओला। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मानविकी के क्षेत्र में इफोसिंस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जावी फाल्की को, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डॉग स्काई पार्क नामित किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर सी, पेंच टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण जारी किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दोस्तों वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण जारी किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला कथन है दोस्तों कि इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया है, और ये भी सही है दोस्तों। अब बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समरंग चैंपियन बना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 बोलता है कि उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा, या दोस्तों यूजीसी के द्वारा 2.0 का दोस्तों शुरुआत किया गया है मूल्य प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 18 करता है कि दिव्य कीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, घुड़सवारी के क्षेत्र में दिव्य कीर्ति सिंह जो है दोस्तों अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट है, देश के अंतर्देशीय जल मार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य में अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, आपको कोलकाता शहर में आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक दोस्तों यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बन गया है, जो कि इसको दोस्तों 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूसरा है कि इस पुल का नाम दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सवेरी नन्हावा सेवा अटल सेतु रखा गया है, याद रखिएगा। और यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, यानी कि दोस्तों सिवरी और नन्हावा सेवा के बीच है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? पहला कि जापान और सिंगापुर पिछले 5 वर्षों इस सूची में शीर्ष पर बना हुआ है, और इस सूचकांक में दोस्तों भारत का स्थान 80वां है, तो ये सभी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको 22 बोलता है कि एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया है, जो कि यह कथन सही है। नेक्स्ट दोस्तों कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया है, ये भी सही है। और भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया है, तो दोस्तों इनमें से तीनों सही है, तो 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया है, इस संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो 23 का पहला ऑप्शन बोलता है कि मानव रहित हवाई वाहन का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। देखिए दोस्तों, यह कथन सही है। फिर दोस्तों बोलता है कि अंडमानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया है, ये भी सही है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रखकर कहीं भी डिलीवरी किया जा सकता है, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि किस देश के संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्तों के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह किस देश के द्वारा दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह आपका दक्षिणी कोरिया के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां पर अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया है? तो यह दोस्त याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों बोलता है कि अनिश दयाल सिंह जो कि CRPF के महानिदेशक हैं, सही है। और अरविंद पनगरिया का दोस्तों 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, ये भी सही है। और अरदीम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी सदस्य बना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो डेजर्ट साइक्लोन दोस्तों यह UAE के साथ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 27 का भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो कौन सा कथन सत्य है देखना है दोस्तों। तो देखिए पहला कथन है कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा, जो कि सही है दोस्तों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। देखिए दोस्तों इस 2024 का तो नंबर होता है ब्राज़ील का, लेकिन ब्राज़ील नहीं करता है, तो इसलिए दोस्तों रूस की कर रहा है। फिर 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमारात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य बने हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह मथुरा उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट बात है 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है, तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं को पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हिमाचल प्रदेश की दोस्तों, याद रखिए हट्टू समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि दोस्तों ST यानी कि शेड्यूल ट्राइबल के दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सी सुमेलित है। देखिए सुखशेख समरा को दोस्तों 4 के प्रधानमंत्री बनाया गया है और इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक के महासचिव बनाया गया है और डेविड कैमरन को ब्रिटेन के विदेश मंत्री। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी दोस्तों सभी इसमें से सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो याद रखिए दोस्तों पंजाब राज्य है जो पहला राज्य बन गया है। किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। तो यह याद रखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय को व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। तो 36 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 बोलता है कि ज़मीनी स्तर की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत ने संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। तो 37 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओम बिड़ला, याद रखिएगा ओम बिड़ला। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो दोस्तों गोवा में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पणजी, गोवा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 बोलता है कि देश की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो प्रसादम के उद्घाटन दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है। तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर दोस्तों। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ए महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों को सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो 41 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, याद रखिएगा। गुजरात राज्य दोस्तों 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो स्मार्ट 2.10 का कार्यक्रम का उद्देश्य दोस्तों कि आयुर्वेद की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है। तो नई अध्यक्ष दोस्तों हाल ही में अलका लांबा बनी है, याद रखिएगा अलका लांबा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के नई अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो हिम तेंदुओं को हाल ही में दोस्तों अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 44 का आपका राइट आंसर कौन सा है, हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी किर्गिस्तान, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 90 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है। तो राइट आंसर होगा 45 का आपका ऑप्शन नंबर सी, अनहात सिंह जीते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया है। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 4, याद रखिएगा।
कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए? तो 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए। नेक्स्ट है इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, एक्सपोसैट को 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया है और भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों को अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया भारत, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है कि 1 जनवरी 2024 को किस देश ने 7.6 तीव्रता को भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई है? तो यह जापान। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के 40 लाख छात्राओं को प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? तो गुणोत्सव 2024 लॉन्च दोस्तों यह असम सरकार के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। देखिए नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए सेट नंबर दोस्तों इसमें 2 भी समाप्त हो गया। अब सेट नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट एवं उनके क्षेत्रों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो देखिए पहला है दोस्तों कि बिलारिका ज्वालामुखी जो कि चिली में फटा है, विस्फोट हुआ है, तो ये सही है। फिर एक्जेंस प्रायद्वीप जो दोस्तों यह आइसलैंड में है, ये भी सही है। और माउंट मेरापी ज्वालामुखी दोस्तों इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा बोलता है कि भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विनिर्मित 700 मेगावाट का दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह काकरापारा यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए पैरा गेम्स 2024 में दोस्तों इसका आयोजन हरियाणा में किया गया है और हरियाणा ही इसको दोस्तों शीर्ष स्थान भी प्राप्त किया है और इसमें बिहार में 6 रजत 3 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते हैं और पदक तालिका में दोस्तों 22वां स्थान है बिहार की, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसको दोस्तों राइट हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों दोस्तों इसमें कथन सत्य है, याद रखिएगा। 1 और 2, 3 तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सी राइट। 1 मिनट, देखिए दोस्तों ये गलत है। बिहार में 6 रजत 3 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते हैं, यह दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 2 और 3 दोनों दोस्तों इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबर अल सबा के निधन के समापन में भारत सरकार ने 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? तो 4 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुवैत की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया का सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्वेंद्र महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, वाराणसी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI संचालित किस टूल का उपयोग किया ताकि उन्हें तमिल दर्शकों उनको हिंदी भाषण का वास्तविक समय में अनुवाद सुन सके? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाषिनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 बोलता है कि IUCN रेड लिस्ट अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से कितने प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में है दोस्तों? तो 25%, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत की पहली महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उमा शेखर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 बोलता है कि भारतीय नौसेना किस देश द्वारा प्रदत्त सेवामुक्त किए गए उन्नत फास्ट स्टैक क्राफ्ट INS तारमुगली को औपचारिक रूप से पुनः शामिल करेगी? तो 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालदीव, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 बोलता है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया गया है? तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों, क्योंकि दोस्तों नोवाक जोकोविच को भी और आयरना सबालेंका को भी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी महासंघ 2023 को ITF विश्व चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर को जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया गया है? तो यह दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और नेवल्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश के सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड्डा को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो बाराकुड्डा का दोस्तों यह केरल राज्य में लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कि हाल ही में
वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों पियानो वादक जो है या डेनियल बर्नबोइम और शांति कार्यकर्ता अलू अबी अहवाल, इन दोनों को मिला है। तो ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस योजना शुरू की है? तो मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू किया गया है। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 15। क्वेश्चन 15 कहता है, ध्यान दीजिएगा कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार नामित किया गया है? यानी कि दोस्तों रेसिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अंतिम पंघाल को, याद रखिएगा अंतिम पंघाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16। पीएम जनमन योजना का उद्देश्य है? तो पीएम जनमन योजना का उद्देश्य दोस्तों कि जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया है। तो कौन कौन सा 2 वर्ष का है दोस्तों? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों 2024 और 2025, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र उद्घाटन किया, जिसे सेनकोप्स के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2023 में प्रवासियों में सबसे अधिक 125 अरब डॉलर की प्राप्तियों के साथ विश्व में शीर्ष स्थान रहा है? तो 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हुती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज को निशाना बनाया गया और हुती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? तो हुती विद्रोहियों का संबंध दोस्तों यह यमन से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि श्रीलंका की सरकार द्वारा किस देश को सशस्त्र बलों को 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन आउल पुरस्कार का दोस्तों यह भारत के अधिकारियों को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवात माईकोंग का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो माईकोंग का नामकरण दोस्तों यह म्यांमार के द्वारा किया गया है और यह बंगाल की खाड़ी में आया था चक्रवात, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पार्वती कला सिंधु नदी जोड़ो परियोजना हाल ही में कौन सा राज्य सहमत हुए हैं? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है यह पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर हाल ही में दोस्तों यह राज्य सहमत हो गए हैं, याद रखिएगा। 24 बोल रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने अपना शस्त्रागार में तलाह और नासिर नामक 2 घरेलू निर्मित परिष्कृत क्रूज मिसाइलों को शामिल किया है? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों ईरान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि निवासियों को ज़रूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने ज़मीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 25 दिसंबर 2023 को किस शहर में एक साथ 1500 लोगों को तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो एक साथ दोस्तों कितने? तो 1500 लोगों तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, याद रखिएगा ग्वालियर में। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपये में भुगतान किया है? तो कच्चे तेल के दोस्तों पहले बार रुपये में यूएई के साथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व भारती के शोधनकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया के नाम से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो 28 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 बोलता है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT16 SS शुरू किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जापान, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICTE के रूप में विकसित किया गया है? तो किस शहर को दोस्तों? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ, याद रखिएगा लखनऊ शहर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों को संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो 31 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अंगोला, याद रखिएगा अंगोला। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? देखिए प्रमोद अग्रवाल को दोस्तों BSc के अध्यक्ष बनाया गया है और संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनाया गया है और जी राम मोहन राव को सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएट्स के लिए निम्नलिखित में से किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा सुकृता पॉल को। नेक्स्ट है FIH स्टार्स अवार्ड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो FIH स्टार्स अवार्ड के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। क्योंकि देखिए दोस्तों, पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हार्दिक सिंह को मिला है और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 JND वार्ड को मिला है और गोलकीपर ऑफ द ईयर दोस्तों सविता पुनिया को मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी इंडिया रिकल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने वाले के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन में बी, केरल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 36 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन में बी, क्रॉम्पटन को, याद रखिएगा, क्रॉम्पटन को। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर देखिए 37, बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है। तो व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया दोस्तों यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर देखिए 38, बोलता है कि दिसंबर 2023 में आयोजित विभिन्न महोत्सव के संदर्भ में कौन कौन सा सुमेलित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव दोस्तों यह कुरुक्षेत्र में हुआ है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव यह तिरुवनंतपुरम में हुआ है, हॉर्निबल फेस्टिवल दोस्तों नागालैंड में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 39, बोलता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए सानस अभियान का शुरुआत किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा मणिपुर में दोस्तों निमोनिया की रोकथाम के लिए सानस अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइन कंपनी एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गया है। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, इंडिको, याद रखिएगा, इंडिको। नेक्स्ट बात है देखिए क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है कि हाल ही में किस संस्था को लीफ इरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा इसरो को इरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों 2023 किसने जीता है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि हाल ही में कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए जिसने KKR ने दोस्तों 24 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा है। तो वह कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मिचेल स्टार्क। 43 का ऑप्शन नंबर बी, मिचेल स्टार्क। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 44, बोलता है कि हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो अंडर 19 एशिया कप का खिताब दोस्तों यह आपको बांग्लादेश ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालय एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए 2023 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा यह दोस्तों संजीव को प्रदान किया गया है मुझे पहचानो के लिए। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 47, बोल रहा है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए दोस्तों सात्विक चिराग को, यानी कि दोस्तों चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 48, बोलता है कि भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय को ई-गवर्नेंस पहल है। तो भूमि राशि पोर्टल दोस्तों याद रखिएगा यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों तक राजगद्दी पर रहने के बाद इस्तीफा दी है। तो रानी मार्गरेट द्वितीय दोस्तों जो यह अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं, तो यह कहाँ की है। तो यह दोस्तों डेनमार्क की हैं, याद रखिएगा, डेनमार्क की। नेक्स्ट है डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश अपने नाम किया है। तो 50 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इटली, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों ये सेट नंबर हम लोग 3 भी कवर कर लिए हैं। अब हम लोग दोस्तों सेट नंबर 4 की ओर चलते हैं। और आप लोग की वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर दोस्तों इसका आप लोग का फुल बुक का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। और जितने भी बुक दोस्तों मार्केट में न्यू बुक आते हैं तो आपको दोस्तों बुक खरीदने की वहाँ से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ उस
टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन रहिएगा तो वहाँ पर दोस्तों सभी बुक का PDF आप लोग का प्रोवाइड करवा देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेट पर आते हैं। तो सेट नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए सेट नंबर आपका 4। सेट नंबर 4 का दोस्तों पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 दिसंबर 2023 को किस यूरोपीय देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका फ्रांस। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों कि 2023 के लिए मर्सर का विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में निम्न में से कौन सा शहर दुनिया में 153वें और भारत में शीर्ष पर रहा है? तो देखिए दुनिया की अगर बात किया जाए दोस्तों तो हैदराबाद में जो कि 153वां पर था और भारत में दोस्तों नंबर 1 पर था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस लेखिका को उनके कृति यादें के लिए 2023 का ब्याज सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो 2023 में दोस्तों ब्याज सम्मान किसको मिला है? तो आपको पुष्पा भारती को मिला है। किस लिए? तो यादें के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर को ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो महिला मेडिकल ऑफिसर दोस्तों कौन बनी है? तो 4 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ़ातिमा वसीम, याद रखिएगा फ़ातिमा वसीम, यह मेडिकल ऑफिसर बन गई है। नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मिशन ने किस देश में 10 वर्ष बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है? तो 5 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों माली, याद रखिएगा माली। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित दोस्तों कबीर बेदी को किया गया है, याद रखिएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि किस देश की नौसेना द्वारा दिसंबर 2023 में कास्त्रोयास्क और सम्राट अलेक्जेंडर III 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों को लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों रूस की, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक सैन्य विजय की स्मृति में 10 दिसंबर 2023 को किस शहर में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन दौड़ का आयोजित किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दुबई में आयोजित COP28 जलवायु सम्मेलन में किस देश ने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अतुल शाह को उनके अभिनव कार्य के लिए प्रतिष्ठित गेम चेंजिंग इन्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों भारत को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है? तो यह दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दिसंबर 2023 में जारी विश्व के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर विश्व में शीर्ष स्थान पर है? तो लाहौर है दोस्तों विश्व में शीर्ष स्थान पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को संकलन पर आधारित है नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो यह दोस्तों द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा सामवेद पुस्तक का विमोचन। नेक्स्ट है कि हाल ही में जेवियर माइली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा अर्जेंटीना के बने हैं, याद रखिएगा जेवियर माइली यह राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट दोस्तों, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका चीन हो जाएगा, क्योंकि चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, याद रखिएगा चीन। नेक्स्ट है कि हाल ही में नियुक्त हुए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा सुमेलित है? देखिए विष्णुदेव राय जो है दोस्तों, विष्णुदेव राय या दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव, और मोहन यादव दोस्तों यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भजन लाल शर्मा हो जाएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, और रेवंत रेड्डी दोस्तों यह तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ई हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 बोलता है 17 की 27वें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों बी नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह प्रेरणा देवस्थली बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा प्रेरणा देवस्थली, जो कि भारतीय नौसेना में युद्धपोत को कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? देखिए वेलकम टू
पैराडाइज, यह दोस्तों टिंकल खाना की है, यह सही है। फिर दोस्तों ब्रेकिंग द मोल्ड, रिमेजिंग इंडिया एस इकोनॉमिक्स फ्यूचर, यह दोस्तों रघुराम राजन और रोहित लांबा की है। फिर दोस्तों द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, यह दोस्तों माघो गोडबोले के है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, बोलता है संयुक्त सैन्य अभ्यास विन बैक्स 2023 दोस्तों का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो विन बैक्स दोस्तों यह आपका भारत और वियतनाम के मध्य हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन दोस्तों का आयोजन किस देश में, यानी कि दोस्तों COP29 का आयोजन यहाँ किस देश में हुआ है? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अजरबैजान में। याद रखिएगा COP29 का आयोजन अजरबैजान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक दिन में सबसे ज़्यादा 18 GI टैग वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो 22 का आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों उत्तराखंड, याद रखिएगा उत्तराखंड दोस्तों सबसे ज़्यादा 18 GI टैग पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट पाते हैं कि दिसंबर 2023 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों कौन सा रहा है? तो याद रखिएगा आपका दिल्ली विश्वविद्यालय दोस्तों प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि फोर्ब्स की 2023 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं शामिल हैं? तो 24 का राइट ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 4 महिलाओं शामिल हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर दोस्तों किसे नामित किया गया है? तो 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टेलर स्विफ्ट को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का था कि हाल ही में हुई नियुक्तियों को कौन सुमेलित है? देखिए समीर शाह को दोस्तों BBC के अध्यक्ष बनाया गया है, सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता के राजदूत बनाया गया है दोस्तों, और कंचन देवी को ICFRE की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 27 बोलता है कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को यूनेस्को अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो गरबा दोस्तों गुजरात की है, जो कि अभी अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का था कि गाँवों को सांस्कृतिक मानवचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए किस मंत्रालय द्वारा मेरा गाँव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मेरा गाँव मेरी धरोहर दोस्तों याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि हाल ही में किस कंपनी के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों गूगल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए दोस्तों किसे नामित किया गया है? तो यह लियोनेल मेसी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बन गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों अक्षता कृष्णमूर्ति जो है दोस्तों मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में बन गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों रीज को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये आपको वियना ऑस्ट्रेलिया में किया गया है इंटरपोल महासभा 91वीं का आयोजन। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में दुनिया का पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण किया गया है। तो यह दोस्तों आपको गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है? तो 35 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह आपको तिरुवनंतपुरम में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देवघर में, याद रखिएगा देवघर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य की सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा मणिपुर का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि आधिकारिक तौर पर
समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश में हाल ही में कौन बन गया है? तो 39 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नेपाल बन गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन 40 कहता है कि हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट प्रयास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? पहला कथन कहता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है, जो कि सही है दोस्तों। जो प्रोजेक्ट प्रयास है यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है और भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए इसे लॉन्च किया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41। दिसंबर 2023 में कौन सी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी भारतीय को तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो राइट आंसर है दोस्तों वैशाली रमेश बाबू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, एक मिनट दोस्तों, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 लाख कमजोर स्कूली बच्चों को शिक्षण स्तर में सुधार के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? तो मिशन दक्ष दोस्तों यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा बिहार सरकार के द्वारा मिशन दक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का परिचालन शुरू किया है? तो 43 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जापान के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने का योजना बनाई है? तो 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2040 तक। नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्ष 2023 की विश्व एड्स दिवस की थीम थी। तो विश्व एड्स दिवस की दोस्तों थीम क्या थी? कि लेफ्ट कम्युनिटीज लीड, याद रखिएगा, लेट कम्युनिटीज लीड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि एकता कपूर को एमी अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जो कि सही है। फिर वीर दास की कॉमेडी फिल्म वीर दास लैंडिंग के लिए एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है वीर दास को, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 लॉन्च किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, नवंबर 2023 में किस देश में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेटन H1N2 का पहला मानव मामला सामने आया है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों आपका ब्रिटेन में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेटन H1N2 का पहला मामला सामने आया है ब्रिटेन में। नेक्स्ट है दोस्तों, बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि आयरिश लेखक पॉल लिंच को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार पैगंबर गीत नामक कथा के लिए दिया गया है। दोनों सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए दोस्तों सेट नंबर 4 का टेस्ट लास्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D मॉडल विकसित किया है? तो यह याद रखिए दोस्तों IIT गुवाहाटी के द्वारा ब्रह्मा 2D मॉडल घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 4 तक ख़त्म कर दिए हैं, टेस्ट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए सेट नंबर 5 की पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस खिलाड़ी के वर्ष 2023 को बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बैलन डी और अवार्ड से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? क्या दोस्तों भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, थियोटल एरोस्पेस सिस्टम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। बोलता है दोस्तों कि ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो पहली महिला भारतीय कार रेसर दोस्तों हुमैरा मुश्ताक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह आपका रिलायंस जियो के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। बोल रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है और इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इस क्रूज लाइनर का नाम दोस्तों याद रखिएगा कोस्टा सेनेना है, कोस्टा सेनेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है दोस्तों ध्यान दीजिए कि हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन
चेंज मेकर अवार्ड्स 2023 से चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो यह दोस्तों आरबीआई को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। बोलता है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इंजेंस EH216 216S की मंजूरी दिया है दोस्तों? तो यह चीन, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का था कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा कोझिकोड, कोझिकोड को दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार को विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 11 का दोस्तों ये हो जाएगा मनीला शीर्ष स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन एडलिग्यू हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? तो शिव नादर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल को किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा नंदिनी दास को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिहान तलैया विकास को। बिहान तलैया विकास को दोस्तों यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 से पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया गया है? तो यार दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, DRDO के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, DRDO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि हाल ही में कोलनिक्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो 16 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, AI को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 बोलता है कि वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 18 का सी राइट हो जाएगा, मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया दोस्तों? तो बोलीविया में, याद रखिएगा, बोलीविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि हाल ही में सभी जिले में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह दोस्तों केरल बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पाद के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों काजू जो कि गोवा के लिए GI टैग मिला है गोवा में, केसर के दोस्तों जम्मू कश्मीर की, बकथॉर्न फूल दोस्तों लद्दाख के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों इनमें से कोई नहीं, सभी दोस्तों इसमें से सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 23 बोलता है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? देखिए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों मार्क रूट को बनाया गया है, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई को और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति गेरार्डो माइली को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों उपयुक्त, सभी सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मामले की नई किस्म को विकसित किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह काली मिर्च को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का था निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो 3D मंदिर का निर्माण दोस्तों किस राज्य में किया गया है? तो यह दोस्तों आपको तेलंगाना में किया गया है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, सैयदना मुहब्बल सैफुद्दीन। क्वेश्चन 28 पाते हैं कि भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सूर्य किरण का दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह उत्तराखंड में, याद रखिएगा। और सूर्य किरण किसके किसके बीच होता है दोस्तों? तो भारत और नेपाल के बीच होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि 29 नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकॉन्ग का नामकरण या दोस्तों किसने किया था? तो यह बंगाल के द्वारा म्यांमार के द्वारा किया गया था नामकरण माईकॉन्ग का। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की गई है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन में भी अफगानिस्तान, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 31 बोलता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, नई दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा शुभारंभ किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट है भारत ने 2 महीनों को रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कनाडा सरकार जो है दोस्तों फिर से इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो 35 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंकज अडवाणी, याद रखिएगा, पंकज अडवाणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल को दोस्तों सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह आपको गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो 39वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 बोलता है कि सेनिस प्लायोसियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता, उनका संबंध दोस्तों किस देश से है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, यह निकारागुआ के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा, आपका सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में पड़ता है, यहाँ में इसको किया गया है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों देखिए 42 बोलता है कि ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि डायना एडुलुइज ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है, और पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है दोस्तों, और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 बोलता है कि पॉलिश रम कंपनी डिक्टाडोर को नेतृत्व करने के लिए AI पॉड ह्यूमनॉइड रोबोट का नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है। तो उसे क्या नाम दिया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, उसे दोस्तों मिक्का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह दोस्तों पंजाब टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया का पहला क्रिकेटर कौन बन गया? तो दुनिया का दोस्तों यह पहला क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज बन गया, जो कि श्रीलंका के हैं। तो ऑप्शन नंबर 45 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल समारिया को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 गीत एम्बेडनेस इन मिल्टेस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों उपयुक्त सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 बोलता है
कि 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है दोस्तों कि बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि सही है। फिर छोटे राज्यों में दोस्तों गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। देखिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई है। तो पहला महिला दोस्तों यह शीतल महाजन बन गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, सेट नंबर हम लोग 5 तक कवर कर लिए हैं। अब सेट नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर दोस्तों ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बोलता है दोस्तों इंटरनेशनल, देखिए सेट नंबर यह दोस्तों आपका 6 हो गया, 5 सेट तक खत्म कर दिए। 6 सेट नंबर बोलता है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021-22 की आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ है। तो पहला का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्वीप तितली और तस्वीर खींची गई उसका दस्तावेजीकरण किया गया है। तो दूसरा का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पर राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 बोलता है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो तीसरा का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, धोर्डो, गुजरात को। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। तो 4 का दोस्तों आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 5। क्वेश्चन 5 बोलता है कि भारत के क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर शाहियाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन को। नेक्स्ट है, 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य को चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया है। तो यह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, सही बात है। और एपीआर के तहत दोस्तों प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र के एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। तो ये दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, सुप्रीरियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस संगठन में सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो 9 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड फ्रंट फॉर नेचर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहितसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह दोस्तों किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, केरल के बिझनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है। तो 11 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जेन हुआ 15, याद रखिएगा, जेन हुआ 15। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो 12 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, मिस्र बन गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का प्रतिमा दोस्तों कहाँ में। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों, वियतनाम, बाक निन सिटी, वियतनाम में, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा दोस्तों यहाँ उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहला 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह आपका ब्रिटेन हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम ए डिफनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है। तो 15 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहला रैंक हासिल करने वाला पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है। तो बैडमिंटन में दोस्तों तो 16 का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सात्विक चिराग का जोड़ी बना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है। तो 2023 का शुभंकर दोस्तों जूही यानी कि हथिनी है, याद रखिएगा जूही यानी कि हथिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। तो टॉप की दोस्तों नई प्रजाति कहाँ में खोजी गई है। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चौथा पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत का ध्वज वाहक कौन सा है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा पारुल परमार और अमित सरोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि भारत में पहली बार तिलिपिया पाराभय वायरस किस राज्य में देखा गया है। तो यह दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य में देखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा 2035 तक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 बोलता है कि हाल ही में नियुक्त हुई व्यक्तियों में कौन सुमेलित है। तो पहला है दोस्तों कि क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, सही है। फिर दोस्तों डेनियल नोबोया या इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं, और रघुवर दास दोस्तों या उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह REC लिमिटेड को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरिसिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है। तो 24 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा लाओस। चलिए नेक्स्ट बात है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किसे दोस्तों सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा यह दोस्तों महसा अमीनी को। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि दोस्तों इसरो को गगनयान मिशन को पहले उड़ान परीक्षण वाहक का क्या नाम है। तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एबॉट मिशन फर्स्ट, जिसे TB-D1 भी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारतीय यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों INS सुमेघा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 28 कहता है कि ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिका क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू को मौजूदगी का पता लगाया है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों ब्राउन अस्कुआ। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 29 बोलता है कि 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकीय तंत्र को उष्णकटिबंधीय वन SBI शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर है। तो मेजबान शहर दोस्तों कौन सा है। तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रेजाविले, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राइट आंसर दोस्तों देखिए इसका पहला बोलता है कि यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण है और यह बेंगलुरु में दोस्तों आयोजित किया गया है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यह केवल एक सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ऑयल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। इफोको द्वारा शहर में भारत का पहला नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो यह दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्रेगुर का निधन हो गया है। तो यह दोस्तों मोल्डोवा के प्रथम राष्ट्रपति थे मिर्सिया रेगुर, याद रखिएगा, जिनको हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि USA इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स 2023 का प्रदान किया गया है। तो 36 का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीता अंबानी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन सी बन गई है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा रितिका हाड़ा। रितिका हाड़ा जो दोस्तों ये प्रथम भारत की महिला खिलाड़ी बन गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 38 बोल रहा है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध कौन सुमेलित है? देखिए दोस्तों, बाबा महाराज सतारकर जो कि यह कीर्तनकार थे दोस्तों वारकरी संप्रदाय के। फिर प्रोफेसर सलीमुल हक या दोस्तों जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञ थे। और बिशन सिंह यह भारतीय क्रिकेटर थे। सभी का दोस्तों निधन हो गया हाल ही में, तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एशियाई पैरा खेल 2023 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है दोस्तों कि इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया है। सही है, 2023 का जो एशियाई पैरा खेल है इसका चीन के हांगझोउ में किया गया है। और इसमें दोस्तों जो बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता था, और जो सुमित अंतिल ने भाला फेंक में भी दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए 1 और 2 3 तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 बोलता है कि अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो 40 का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जूनियर ब्रिज को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया है? तो 41 का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लद्दाख को दोस्तों याद रखिएगा। जूनियर ब्रिज को दोस्तों अपना राज्य ब्रिज घोषित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 देखिए 42 बोल रहा है कि निम्नलिखित में पुस्तक में उनके लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? देखिए द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन, यह दोस्तों अशोक टंडन की पुस्तक है जो कि सही है। फिर ब्रेकिंग द माउड रिमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक्स फ्यूचर, यह दोस्तों रघुराम राजन और लोहित लाबा के, ये भी सही है। फिर दोस्तों नीलाव कुदिचा सिमहांगल, यह दोस्तों एस सोमनाथ की, ये भी सही है। इंडिया ऑन देयर माइंड्स वोमेंस एट आइडिज ऑफ इंडिया, यह दोस्तों ऋतु मेनन के हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो 43 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी DY चंद्रचूड़ को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो शक्ति कैफे दोस्तों याद रखिए किस जिले में खोला गया है? तो ये आपको गोंडा में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोंडा दोस्तों। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सिंग ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रह पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए व्यक्तियों नियुक्ति के संबंध में दोस्तों देखिए एक व्यक्ति है जो भी सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, ये दोस्तों मलेशिया के नरेश हैं दोस्तों। इंद्रामणि पांडे या बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में चुने गए हैं। और रॉबर्ट फिगो को दोस्तों स्लोवेकिया के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इनके संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? तो 47 का दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका है पहला दिया है कि वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। और लता मंगेशकर पुरस्कार दोस्तों संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में ग्लोबल स्टॉकटेक को सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो 48 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी UNFCCC दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया है? तो यह दोस्तों आपको 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र दोस्तों विकसित किया गया है। देखिए दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों UIDAI, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इस वीडियो तक हम टोटल 6 सेट को कवर कर लिए हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग 6 ही सेट रखते हैं। फिर दोस्तों 4 सेट प्लस 30 क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों 50 230 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाएंगे। आज हम लोग देखें दोस्तों टोटल इस वीडियो में 300 क्वेश्चन को कवर किए हैं और 230 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाएंगे। और आप लोग की वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसका दोस्तों रहा आपका PDF का सवाल, तो इसका फुल बुक का PDF दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप दोस्तों इसको
लिंक के माध्यम से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।